सुखदेव महाराज जी कहते हैं इस प्रकार 8 अष्ट प्राकृतियों के साथ में सुंदर ठाकुर जी का विवाह होता है परीक्षित, लेकिन एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ। तो परीक्षित महाराज जी कहते हैं महाराज जी एक साथ एक मुहूर्त में कैसे? तो फिर कथा बताते हैं श्री सुखदेव महाराज जी कि एक बार की बात है, नरकासुर ये माता पृथ्वी के पुत्र है भौमासुर, यहाँ राजामन के साथ युद्ध करे और राजामन के साथ युद्ध करे पास होकर जो बेटी मर रहा है वो हरण करके ले आए और प्रज्ञा ज्योतिषपुर नगर में ये लोग कैदी के रूप में अंदर ठूस दे। हाँ 16,100 रानी मल राजकुमारी मल पकड़ के ठूसे रही। तो एक उद्धार पर भगवान श्री कृष्ण प्रज्ञा ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करते हैं, गरुड़ जी के साथ प्रवेश किए हैं, क्योंकि सत्यभामा भी साथ में है। नगर में प्रवेश करती एक मूर नाम के दैत्य जेकर सर काष्ठ मुड़ी ओकर नाम है मूर, वो भगवान पर आक्रमण करे पर जैसे पहुंचते भगवान श्री कृष्ण उसके 5 सर को अपने चक्र से काट देते हैं और भगवान का पुनः यहाँ पे एक नाम पड़ता है, बोलो मुरारी भगवान की। मूर नाम के राक्षस मुरारी का नाम पड़े, सभी देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। सब राजाओं का जब अंदर प्रवेश किए हैं तो जो नरकासुर है भौमासुर जो पृथ्वी माता को कर बेटा है, पता है मृत्यु कैसे लिखा है? ओकर मृत्यु जब तक माता पृथ्वी स्वयं न कही दे कि अब तुम मर जा तब तक वो मरने वाला नहीं से। तो ये सत्यभामा है ना, ये माता पृथ्वी की ही अवतार है, बोलो सत्यभामा माता की। तो भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध चलत रही से तो सत्यभामा कहते बस भगवान कतका समय तक नचात रहे एला मार, और माता जिसे आदेश देते भगवान श्री कृष्ण बाण जैसे चलाते हैं उस नरकासुर का उद्धार कर देते हैं। बुलबा की बिहारी लाल की सब देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। और नरका चतुर्दशी का थे ना दीपावली से पहले आते हैं, वही दिन कर उद्धार करी भगवान श्री कृष्ण। सब 16,100 रानी मन हावे, सब बाहर जैसे ही स्वतंत्र करते हैं सब मरे बढ़ जाते थे कि भाई हमन मरबो। तो भगवान कहते तुमन का वहां जातो, कहाँ जाहू, कहाँ मरत हो, अपन शरीर का बड़ छोड़ तुम। तो सब रानी मन कहते महाराज अगर हमारे शरीर नहीं छोड़बो तो हमारा कौन अपना ही, हमारा हरण करके लारी से राक्षस वापस जाबो तो हमारे दाई हमारा नहीं रखे और हम कौन शादी करी। तो द्वारकाधीश कथी तू संभलो अपन आप संभालो, मैं तू हमन के रक्षा करूं। अब एक मुहूर्त में ही ठाकुर जी जो द्वारकाधीश सब 16,100 की रानी के साथ में राजकुमारी के साथ सुंदर विवाह करते हैं, सब देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। कहते हैं ना मीरा जी कि ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे मर जाए, वरु मैं गिरधर नागर को मार चूड़ो अमर है जाए, मारो चूड़ो अमर थई जाए। सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं इसी प्रकार कितना रानी हो गए टोटल, सब लम्हित से बता जाओ 16,108 रानी हो गए भगवान द्वारकाधीश के। सुखदेव महाराज जी कहते परीक्षित सबके 10 पुत्र हो, सब रानी के गर्भ से 10 पुत्र और एक बेटी, जितना कर पत्नी से उतने कर बेटी तक हो रही, एक बेटी हुई सबके। इस प्रकार 1,61,080 पुत्र मोट ठाकुर जी की हावे और 56 करोड़ टोटल जो कर जनसंख्या हावे 56 करोड़ यदुवंशी। और ठाकुर जी को इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है भोजन भंडारा पर। छोटे मोटे आदमी मन तो माथा पटक डरे निकरण दादा नहीं बुला नहीं सके, तो केवल धर्मराज जी ही भगवान श्री कृष्ण ला आमंत्रित करे, कोई दूसरा वाला आमंत्रित कर ही नहीं कर सकते। एक बार की बात है अपन नाती मन के साथ में भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर जंगल में घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं। वहां पे भगवान श्री कृष्ण कहते बच्चों तुम लोग अब खेलो, मैं यहाँ पे भजन करूंगा बैठा हुआ हूँ। बच्चे लोग सब खेल ही रहे हैं,
कि अचानक उसका जो गेंद है एक कुएं में गिर पड़ा, और कुएं में जैसे गिर पड़ा सब बच्चे झांक करके देखने लगे तो बहुत बड़ा गिरगिट वो कुआं के अंदर में। द्वारकाधीश के पास जाकर के बोलते दादाजी दादाजी देखो तो बहुत बड़ा गिरगिट है। गिरगिट है, चलो देखते हैं। पास में जैसे जाते कि बहुत बड़ा सूखा कुआं में बड़े जान के गिरगिट। भगवान के दर्शन पाते ही, स्पर्श पाते ही वो अपन स्वरूप में आ जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम कौन हो? तो वो गिरगिट जो है अपने स्वरूप में आ करके बताते कि महाराज मैं राजा नृघर। तो राजा नृघर तो स्थिति ऐसने कैसे हुई, टेटका कावर बनते हैं। तो बताइए महाराज मैं पूर्व जन्म में राजा नृघर चक्रवर्ती सम्राट रहे हो, इतना मैं दान कर रहा हूं, इतना दान कर रहे हो। देखे कैसे अहंकार पूर्ण बताते। आप मोर नाम सुने हो महाराज, इससे कहा थे भगवान लगा दे अतका दान करे हो, अतका दान करे हो कि शायद कोई आसमान के तारा गिन ले, लेकिन मैं दान करे तो कौन नहीं गिन सके। पहली तो बात आसमान के तारा कौन नहीं गिन सके। तुम गिन डर थो का एक बोरा चावल लगा के कर हो तू नहीं भाई महाराज हक खा गिनत ले कहू तुम। तो आसमान के तारा गिनना अनंत हो। राजा जी कहते कोई भी गिन भी ले कोई शायद, लेकिन मैं जितना दान करे हो ना उतना दान कौन नहीं करे। अन्नदान पर एक ठन गड़बड़ हो गई। मैं हाँ एक गैया दू छगला दान कर पारे, एक गैया दू जन ब्राह्मण दान कर पारे। ओ होई सही से जे ब्राह्मण में दान करे हो वो गैया भाग के ब्राह्मण के पास से मोर गाय के झुंड में आकर के मिल गई। और किसमें में ब्राह्मण फिर दूसरा ब्राह्मण दान कर पारे। एती बले दूसरा ब्राह्मण दान कर रहे हो तो ब्राह्मण देवता धर के लेगा तरी से उती बल्ले वापस वो गैया जे भाग के आ रही ते ब्राह्मण उती बल्ले आवत रही। यदि दोनों ब्राह्मण भिड़न ओ कहत मोर गाय हरे, ओ कहत मोर गाय हरे। दोनों दोनों की चलो राजा के पास जब फैसला हो जी। और दोनों मोर पास में ऐस ओ कहत महाराज ये मला दान कर रहे, ओ कहत महाराज अब भी मला दान करे है। अब ही चक्कल में फैसला नहीं कर सक्यों। अब वो दोनों चक्कल दान कर रही से अब का उस चक्कर में मैं फैसला नहीं कर सके हूं। तो दोनों ब्राह्मण नाराज हो गए और वहां से चले गए। अब जब मोर शरीर छूटी तो यमराज मला धर के लेगी तो बोला बोलिस कि भैया ते पहले पाप ला भोगबे की पहली पुण्य ला। तो राजा नृग कथे कि भैया मैं पहले पापे भोग लेतूंगा बाद में पुण्य ले इकट्ठा भोगूं। तो भगवान वो पाप के कारण मैं गिरगिट बन के सूखा कुआं में पड़े हूं। और जब पुण्य उदय हुई तो आप मन के दर्शन हो गए। अब मैं यहाँ स्वर्गलोक को जाऊं, भगवान तो धाम को जाऊं। इसलिए बंधुओं ठाकुर जी अपने बाल गोपाल को बता रहे हैं कभी भी भूल से ब्राह्मण संत भक्त इन तीनों के अपमान भूल से भी मत करो। अगर संत ब्राह्मण गुरु अगर एक अपमान अगर भूल से भी होगे ना तो ते जिस प्रकार से भगवान कहते ते कालकूट नामक विष ल ग्रहण कर डरवे देवों पर पीड़र रहे से समुद्र के अंदर तलहटी डूब जावे तहुल में बचा डर। लेकिन कोनो ब्राह्मण कोनो संत लोग श्राप आप कोनो दे दे ना ओकर अभी श्राप तो लग गए तो मैं बचा नहीं सकूं मैं। इसलिए बंधुओं सब सज्जन लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का धन संतों का धन 1 रुपया भी कभी नहीं खाना चाहिए। करके 1 रुपया भी संत और ब्राह्मण के धन खावे ना तो 1-1 घंटा में वो 10-10 गुना बढ़ते, 1-1 घंटा में बढ़ते 10-10 गुना। ये सब श्रुति में लिखा हुआ है मनुष्य स्मृति में। बोले बाल कृष्ण लाल की ध्यान रखो कभी भी कोई संत कोई ब्राह्मण के 1 पैसा अपन जीवन में उपयोग मत हो, भले अपन पैसा सेवा में लग जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री कृष्ण कहते बलदाऊ भैया अब मैं जो है चलो जी बहुत दिन हो गए हमारे वृंदावन धाम में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ भैया ते यहाँ जा घूम के आ जा, मैं भी कार्य राज का निपटा था। तो बलदाऊ भैया जो है वृंदावन गए। वृंदावन पावन धरा धाम की वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरी बढ़े विरह की पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी
के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। बजे बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बजे बंसी यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। काली की सेवा करते हुए शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन अरे नैनन बहते नीर सगे वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बहते नीर सगे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। बजे बंसी यमुना तीर सगे वृंदावन जाऊंगी। बजे बंसी यमुना तीर सगे वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। हरि बोल। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सके वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी। बजे बंसी एक बार हाथ ऊपर करके पूरा। बजे बंसी यमुना तीर सके वृंदावन जाऊंगी। 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 नहीं लौट के आऊंगी, नहीं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज बलदाऊ महाराज का किला जब वृंदावन धाम बहुत दिन के बाद जब पहुंची तो सब ग्वाल बाल भव्य स्वागत करते बलदाऊ महाराज की। हाँ, सुंदर सभा निकाले जाते, शोभा यात्रा निकाले जाते। नंद बाबा बड़ा हर्षित होते, प्रसन्न होते। वृंदावन में बलदाऊ भैया सब ग्वाल बाल मल्ला सुंदर कृषि करे बर सिखाते, खेती करे के उपदेश देते बलदाऊ भैया। इधर नारद जी महाराज जो है द्वारकाधीश के पास गए हैं। द्वारकाधीश के पास जाकर के देखते कि इतना सारा अपन पत्नी के साथ में 56 करोड़ यदुवंशी के साथ में भगवान श्री कृष्ण कैसे रथे इला देखे बर के नारद
साधु महात्मा गृहस्थी के घर में देखे झांके ताके का सकते समझ में नहीं आए। नारद महाराज जी दर्शन कर देखे बल्कि भगवान जो है कैसे हाबीगण के साथ पता है आदमी एक जन की मनोकामना पूर्ण करे बर थर खा जाते, लेकिन ओकर तो 16,108 पटनी। कोई कहा था मतलब शैम्पू चाहिए, कोई कहा मतलब पाउडर चाहिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का पता है स्वर्ग से कल्प वृक्ष लान करके टिका दी सामने द्वारकाधीश में रख दी और कहा जिला तुम्हारा जो भी चाहिए तुम मंगत जाओ तुम। एक जनपत्नी कहा थे कि बस मला तो खूब सारा लाइफो सैंडल चंदन साबुन चाहिए तो कल्पवृक्ष नीचे जो भी मनोकामना, कल्पवृक्ष का अर्थ का होती जो भी मांगबे वो कल्पवृक्ष होला पूरा करने वाला होला। बोलोर पछिए फट ले बोलो प्लस सम्मुख आगे कहना चाहिए। तो कल्पवृक्ष लान के रख दे उकर स्त्रीवन जो भी मनोकामना करते भगवान कल्पवृक्ष जो है उकर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। नारद जी जब दर्शन करे पहुंचे ही तो रुक्मणी के पास जा करके देखते तो द्वारकाधीश के पास पंखा झलते भोजन करते। फिर सत्यभामा के पास जा करके देखते हैं तो वहां सत्यभामा के पास बैठ करके भगवान मंत्र जाप कर रहे हैं। इसी प्रकार सत्य के पास गए हैं तो ठाकुर जी बंसी सुना रहे हैं। जहां जहां भी ठाकुर जा करके नारद जी देखते हैं वहां वहां पे हर एक अपने रानी के साथ में ठाकुर जी सुंदर विनोद प्रनोद कर रहे हैं। हर जगह देखते वहां पे ठाकुर जी जो है अपन स्वरूप ला 16,108 रूप में बांटे हुए। कोई भी स्त्री होकर से रुष्ट नहीं है और रुष्ट भी तो ठाकुर जी मनाए और बड़ा खूब तरीका से जानते हैं। एक बार की बात है राजसूय यज्ञ में धर्मराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण आमंत्रण किए जाते। राजसूय यज्ञ में जब जाते तो नारद जी महाराज कहते भैया राजसूय में यज्ञ तभी पूर्ण हो ही जब जरासंध जैसे मगरमच्छ दुष्ट राजा के पहली उसका वध हो जाए तब तो राजसूय यज्ञ संपन्न हो पाई। तब भगवान श्री कृष्ण जो है क्योंकि जरासंध 20,000 राजा मतलब कैद करके रखे रही बोला नर बलि धूम करके। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन जरासंध के पास जाते हैं। क्योंकि जरासंध के पास पहुंचते ही अपना भेष चेंज करके गए हैं, ब्राह्मण के रूप बना करके गए हैं। और चूंकि ब्राह्मण की खूब सेवा करे जरासंध तो कर से वरदान के रूप में कहो या दान के रूप में दान मांगते हैं कि हम मल्ल युद्ध चाहते हैं। तो जरासंध कहते भैया तुम ब्राह्मण ही हो, तुम कौन हरो जो भेष चेंज करके आओ। गौर से देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को पहचान जाते हैं। कहते हैं तो तुम तो रण छोड़ हो, रण को छोड़ करके भागे हुए शत्रु हो मेरा, तुमसे का युद्ध करूं। अर्जुन कहते तो लइका हरस रे तोर संकाल लड़ाई करूं मैं। भीमसेन ला देखते ये हाबे मोर लई भीमसेन से युद्ध करे बर तैयार हो जाते हैं। तब तो मल्ल युद्ध गदा युद्ध प्रारंभ होते हैं। भीमसेन के साथ में गदा युद्ध चल रहे हैं पर भीमसेन लड़ाई में इतना मस्त कि भगवान श्री कृष्ण को देखबे नहीं करें। 28 दिन तक लगातार युद्ध चली। कभी जरासंध भीम पछाड़ दे तो भीम जरासंध पछाड़ दे। 28 दिन तक लगातार चले के पश्चात एक दिन के बाद रात में गदा के प्रहार के कारण दर्द के कारण भीम की नींद नहीं पड़ी। अब जब भीम की नींद नहीं पड़ी ना तो द्वारकाधीश के रूम में जाकर के कहा एक कन्हैया हाँ भैया भैया कबीर कैसे हो गए जी, अभी तक सूते नहीं थे, हाथ 12-1 बजा थे, क्या बात है। तो कथे भैया मैं हमारे जिल मार खावा था, सुनो इति बल्ला मैं हमारे जिले गदग में मार खाता हूँ। तुम हते हाँ तुम तो हलवा पूरी झेला तो बैठे बैठे 56 प्रकार के। तो भगवान श्री कृष्ण कहते भैया ये तो लड़ाई में अक्का मस्त होता सी, मोर को दिल देखबे नहीं करस, मोर को दिल देखे करे करना। और शरीर में जैसे हाथ फेरते हैं पुनः एकदम तरोताजा हो जाते हैं भीम। और पुनः जब युद्ध करने के लिए लड़ने के लिए पहुंचते हैं तो इस बार युद्ध करते वक्त भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टि डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक लकड़ी को पकड़ते हैं और 2 भाग में बांट करके चीर देते हैं। उसको देखकर भीमसेन समझ जाते हैं कि जरासंध को 2 भाग में फाड़ना है। तब तो जैसे एक दाव ऐसे मारते कि पैर पे पैर रख करके जिस प्रकार से हाथी किसी सिंह को फाड़ देता है, किसी व्यक्ति को फाड़ देता है, उसी प्रकार
जरासंध को पकड़ करके दो भाग में बांट देते हैं और दो साइड में फेंक देते हैं और अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान देखो मैंने जरासंध को खत्म कर दिया। लेकिन देखते ही देखते जरासंध के दोनों भाग हुए टुकड़े आपस में कूदते कूदते फिर एकजुट जाते हैं और फिर गदा संभाल करके जरासंध खड़े हो जाते हैं। इतने में भीमसेन फिर पलट करके देखते हैं और इस बार भगवान श्री कृष्ण पुनः इशारा करते हैं, देखो भैया लकड़ी को ऐसे फाड़े हैं, अब जस्ट उल्टा फेंक दिए। भीमसेन समझ गए हैं कि सीधा सीधा नहीं फेंकना है, उल्टा पुल्टा फेंकना है। अब फिर एक दाव ऐसा मारते हैं और जरासंध को बीच से फाड़ करके उसके शरीर को अलग अलग दिशा में डाल देते हैं और पुनः जैसे खड़े ही हो रहे थे कि आपस में धमाक से गिर जाते हैं, उसका शरीर अंत हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जरा नाम के जो एक तांत्रिक रही से कहना चाहिए वो हा जरासंधला जीवित करी से एकर माँ बाप के पिताजी एकर कोई संतान नहीं होत रही से तो एक संत के पास फल ला करके दी। चूंकि अगर दो रानी रही से तो फल दो भाग करके दोनों रानी ला खवा दी तो कर गर्भ से आधा आधा हो रही लड़का तो समझिस कि तो मर गए इलाका रख दोनों जंगल में फेंक दी। लेकिन जरा नाम के जो तांत्रिक रही ना अपन मंत्र विद्या से जरासंध जीवित कर दी और राजा लान के सौंप देगी। देखिए जरासंध के नाम पड़ी से जरासंध। बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार शिशुपाल का भी वध किए हैं भगवान श्री कृष्ण। आज राजसी यज्ञ में जब प्रथम पूजा के रूप करे पर धर्मराज भगवान श्री कृष्ण ही सब राजा के संबोधित करी। जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा रही से वो शिशुपाल के पक्ष ली कि नहीं नहीं इसको कैसे छलिया है रणछोड़ है, इसको पहले पूजा का अधिकार क्यों मिले। और शिशुपाल उठ के खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण आज गाली देते, आज इतना गाली देते इतना गाली देते कि होश में नहीं। आन दिन गाली देना भगवान श्री कृष्ण तो 90 तक ले गाली दे और 90 तक की गाली देने के बाद चुप हो जाए। लेकिन आज गाली दे दे क्रोधावेश में आदमी इतना पागल हो जाते कि अगर मुख से गाली कर लेने का अगर कोई ठिकाना नहीं रहा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो आज गाली इतना देवत है कि आज भगवान श्री कृष्ण गिनती करत जैसी सौ हुई भगवान श्री कृष्ण कहते सावधान शिशुपाल। शिशुपाल कहते तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, छलिया है तू, चीर चुरैया है तू, माखन चोर है तू, महाचोर है तू। अब इतना गाली दीस ना तो भगवान श्री कृष्ण अपन चक्र सुदर्शन आदेश देते हैं, जाओ चक्र सुदर्शन इसका वध कर दो। चक्र सुदर्शन जैसे गए हैं और शिशुपाल के शरीर को धड़ से अलग कर दिए। बोल बांके बिहारी लाल की। उसका जीव आत्मा जो है देखते देखते शिशुपाल के शरीर से निकल के बांके बिहारी के चरणों में आकर के विलीन हो जाते हैं। उनका भी उद्धार किए मेरे ठाकुर जी। अब सुखदेव महाराज जी सुंदर कथा सुना रहे हैं। सुदामा चरित्र यहाँ से प्रारंभ होता है। बोलो सुदामा महाराज की। सुखदेव जी कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्म जितेन्द्रियः ब्राह्मण ब्रह्मा वित्तोमः ब्रह्म जनामि इति ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्रह्म ब्राह्मण बोलते ब्रह्म जो भगवान ल जान ब्रह्म ल जान रे वही कौन है रे, वही ब्राह्मण। जो भगवान मय हो चुके हैं वही कौन है रे, वही ब्राह्मण है। तो नाम से ही स्पष्ट है सुदामा जी भगवान जी के अनन्य प्रेमी, भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला श्री सुदामा जी। बचपन के सखा श्री सुदामा जी महाराज अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध चित्त शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण श्री सुदामा महाराज जी। एक नियम में केवल भिक्षा ग्रहण करके भिक्षा मांगे कि अपन जीवन यापन करना ये सुदामा जी की नियम है। हाँ, भिक्षा मांगे और भिक्षा जो भी मिल जाए वही ग्रहण करे और भगवान के ध्यान करे। ये सुंदर नियम रही से श्री सुदामा जी महाराज जी की। इनका पत्नी है सुशीला, जथा नाम तथा काम, अभाव में भी रहते हुए पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली। पता है आदमी के पास जिए के साधन कम हो, जीविका उपार्जन कम हो, स्थिति गरीबी अवस्था में हो
तो अपन पतिव्रत धर्म के पालन कर पाना बहुत कठिन होते एक स्त्री के लिए। लेकिन गरीबी स्थिति में होते हुए भी माता सुशीला पतिव्रत धर्म के पालन करते थे। पर सुखदेव महाराज जी कहते ये दरिद्र है। दरिद्र का बन एक मन में इच्छा है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं। ओकर में दरिद्रता का बने लिखी। अरे डॉक्टर की पत्नी का कथे, डॉक्टर ने कथे कि नहीं कहा, मास्टर की पत्नी तुम का कथे, भले मास्टरी काम न करे, सूजी पे दे जाने, गोली दे जाने या मत जाने, लेकिन ओकर पति के नाम के साथ में ओकर नाम मास्टरीन लग जाते, डॉक्टरीन लग जाते, कलेक्टर के कलेक्टरीन लग जाते, लगते कि नहीं। तो सुदामा जी जबकि शुद्ध बुद्ध आत्मा हरे, तो ये भी ओकर पत्नी जो शुद्ध बुद्धि होना चाहिए। इकर दरिद्र कावल लिखी, इकर पीछे भाव है, इकर मन में इच्छा रहा। एक बार की बात है, इकर उनके पास में एक संत है, संत आकर के बताते कि देवी तुम लोग इतने गरीब हो, तुम्हारे पति तो भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा है, द्वारकाधीश के सखा है। बस अतका पूछी जानकारी मिली माता सुशीला ला। आज सुदामा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ के कहा स्वामी एक बात पूछो। हाँ पूछते देवी। का आप मन हाँ द्वारकाधीश के सखा हरो, बाल कृष्ण आप मन के सखा हरे? हाँ हाँ। पर तोरा कौन बताइस देवी? मोला एक संत बताइस कि आपन बाल सखाओ। पता है ये बात ला आज तक सुशीला माता कभी नहीं बता रही सुदामा जी। अब अभी कोई कलेक्टर बन जाए तो कर सखा संबंधी मन कहते, कोई मंत्री ही बन जाए, विधायक ही बन जाए, हम मन जाता नहीं तो पहली बात मैं हम महाराज विधायक के अगर भांचा हरो। अच्छा मैं है ना महाराज विधायक भतीजा के भतीजा हरे या। लेकिन सुदामा जी ला देखो, मतलब बड़े व्यक्ति से अपन नाम ला जोड़ना चाहते आदमी है, लेकिन सुदामा जी द्वारकाधीश के सखा होते हुए भी आज तक अपन पत्नी नहीं बताई। जबकि व्यक्ति पत्नी अपन पति के हर एक बात ला जानते, वो सूते सूते काकर नाम लेते ना तहुल पत्नी जान डरते। बोलो माँ की बिहारी लाल की सुदामा जी सखा के नाम ला कभी नहीं बताई, कभी चर्चा नहीं करी सुदामा जी गरीबी में होते हुए भी। आज पूछा थे माता सुशीला का सच में सही बात है? तो बोलते कि हाँ देवी हमन बचपन में जब गुरु महाराज संदीपनी के पास उज्जैन में पढ़ने लगे ना, तब के हम बचपन के बाल सखा हरे नहीं हम। स्वामी मैं सुने हो कि आप मन के सखा बहुत सेवा करते साधु महात्मा के, ब्राह्मण मन के। मैं चाहता हूँ एक बार आप मन दर्शन करके आ जाते हो ना। काबर इसने कहा पता है सुशीला माता जाना थे एला कहूँ मांगे बढ़ जा तो सखा करा तो नहीं जाए, तो कम से कम दर्शन करे बढ़ चल देते हैं। तो सुदामा कहा थे देवी मन तो मोर बहुत होते कि मोर सखा से एक बार मुलाकात करके आ जाओ, लेकिन का करो वो राजा धीराज हरे और ओकर पास जाना है मला, तो मोर पास तो कुछ ओकर पास भेंट के लिए ले जाओ कुछ है नहीं। अरे मंदिर जाओ, गुरु के पास जाओ, संत के पास जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। काकर पास गुरु महाराज के पास जाओ, संत के दर्शन करे बढ़ जाओ, मंदिर दर्शन करे बढ़ जाओ, तीर्थ यात्रा करे बढ़ जाओ, तो हाथ में कुछ न कुछ हो, कुछ ना हो तो कम से कम एक नारियल तुलसी पत्ता ठाकुर जी भेंट कर सकते हो ना। इतना तो क्षमता हुई अभी के डेट में सबके पास भरपूर ठाकुर जी के आशीर्वाद भावे। हाँ तो ध्यान रखो जब भी जाओ तो फूल पत्र ठाकुर जी के पास लेके ही जाओ। तो आज सुदामा जी कहा थे मोर पास तो कुछ नहीं है देवी। तो सुशीला माता कहते चिंता मत कर, मैं हाबो ना, मैं कब कमा। तो 4 घर ले 4 मुट्ठी चावल मांग के लाने सुशीला माता। और मंगनी चावल कैसे रहते अलग से पहचान आ जाते, 4 घर के चावल। और धोती ला फटाहा धोती ला 4 पुरुत करके वो चावलों में रख के गांठ बांध के आज सुदामा जी कहा थे स्वामी निवेदन है आप मत जाओ। इतना कहती सुदामा जी ओकर बात ल मानते। अरे कुछ नहीं कम से कम दर्शन तो करो मोर सखा के साथ में। चावल पकड़े गठरी बांधे फटहा धोती पहने हुए हैं और लाठी टेकते टुकते आगे बढ़ रहे थे। पर लास्ट में जाते कहते देवी मैं जाऊं तो ओकर से का कहूं मैं। तब कथे कि ओकर पास जब जाबे तते अतकी भर कही देवे कि तेरे भाभी तोला याद करत रहे पूछत अतकी मात कही देवे। आज सुदामा जी महाराज चलते हैं द्वारकाधीश की ओर चले हैं।
कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे बोलो सुदामा महाराज की। गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए सुदामा जी महाराज की। ताली की सेवा भाव से। फटी सी धोती वो पहने हुए हैं, चलती लाठी का सहारा किए हैं। फटी सी धोती वो पहने हुए हैं, चलती लाठी का सहारा लिए हैं। फटी सी धोती वो पहने हुए हैं, चलते लाठी का सहारा लिए हैं। फटी सी धोती वो पहने हुए हैं, चलती लाठी का सहारा लिए हैं। दर्शन कर आज होगी मन पूर्ण कामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। दर्शन आज होगी मन पूर्ण कामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। जय हो। ताली से भाव से। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। चावल की वो पोटली बगल में दबा के, भूखे ही रह गए ना तांदुल ना खाए। चावल की पोटली बगल में दबा के, भूखे ही रह गए तांदुल ना खाए। चावल की पोटली बगल में दबा के, भूखे ही रह गए तांदुल न खाए। चावल की पोटली बगल में दबाए, भूखे ही रह गए चावल न खाए। सबसे कहते चले हैं, सबसे वो कहते चले द्वारका है जाना, चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे
कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा गोपाल कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरि बोल। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुदामा महाराज जी जय हो। थक गए हैं एक जगह पे और थके हैं चलते चलते, तो लेटे हुए हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि भैया जो भक्त मेरे लिए एक कदम चल के आता है ना, मैं उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ के आता। तो जैसे सुदामा जी आज तक हुए लेटे हुए हैं, तो ठाकुर जी अपने माया से, अपने योग बल से उनको कहाँ पहुंचा दिए हैं? द्वारका नगरी में पहुंचा दिए हैं। और जैसे ही उनका नींद खुला है सुदामा जी का, नींद खुलते ही आगे चल के बढ़े हुए हैं, तो व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि भैया ये द्वारिका किधर है? भैया ये नगर किधर है? बोलो द्वारकाधीश भगवान की यहाँ पे बैठो। व्यक्ति से पूछे भैया ये द्वारका कहाँ है? तो व्यक्ति हंस करके बोलता है महाराज ते हावस ना ही तो द्वारका नगरी है। तो सुदामा जी कहते मैं इतना जल्दी कैसे पहुंच गया? अरे ठाकुर जी कृपा। अरे भैया एक मिनट, एक बात तो बता, ये कृष्ण जी का, कृष्ण कधियार थे, कृष्ण कन्हैया कधियार थे? तो व्यक्ति बोलते कौन कृष्ण? अरे भैया तू हमारे कृष्ण को नहीं जानता है? बोलते कि नहीं, उसका नाम है द्वारकाधीश। अरे तो पहले ऐसे बोलना। अरे भैया बड़े व्यक्ति के नाम ले से पहले श्री लगाना पड़ते, श्री 108 लगाना पड़ते। नहीं, जैसे जिसको उपाधि है, और वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, वो तो यहाँ के महाराजा है। तो कर नाम है श्री कृष्ण चंद्र, इसे बोलना नहीं तोला, तब तो जानता हूँ। अरे भैया वो सामने बड़ा सा महल देखा था ना, लाल लाल पत्थर से बने हुए सुंदर महल, सोना सोना लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं, वही तो है द्वारकाधीश की नगरी। अच्छा भैया इतना बड़ा विशाल। चलते हुए आगे बढ़ते हैं सुदामा जी, बढ़ते हुए जा रहे हैं कि सैनिक के पास पहुंच गए। सैनिक के पास जैसे ही पहुंचे हैं, सैनिक से पूछ रहे हैं अरे भैया हमार द्वारकाधीश कहीं चरत थे? बोलते कि हाँ महाराज। भैया वो मोर बचपन के सखा है, मोर मित्र है, का एक बार ओकर से मुलाकात कर सकता हूँ? तो सैनिक कथे देख के लगत तो नियस महाराज तो अगर मित्र है, लेकिन ते कहा था तो भगवान की लीला अपरंपार है, ते ही कर बैठ मतलब पूछे में का जाते द्वारकाधीश ला, पूछे बार अंतःपुर में अंदर प्रवेश करते हैं और द्वारकाधीश के सामने जाकर के बता रहे हैं कि महाराज आपका कोई मित्र आया है। शीस पगा झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लपटी दुपटी और पाय अपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी रहियो चकित वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, धाम बतावत नाम अपनो सुदामा। जैसे सुदामा नाम मेरे बांके बिहारी सुने हैं, अपने स्थान से उठ गए हैं और उठ करके खड़े हुए हैं और नंगे पांव, मेरे ठाकुर जी के पैरों में आज जूते भी नहीं हैं, उठ करके गए हुए हैं। और सुदामा जी सोच रहे हैं उधर, लगता है भैया
कन्हैया तो हमको भूल गए होंगे, बचपन का साथी था, मुलाकात हुआ, नाम पहचानेंगे कि भी नहीं, मेरे को सूरत पहचानेंगे कि भी नहीं। ये सोच रहे हैं, जैसे ही वापस जा ही रहे थे कि द्वारकाधीश नंगे पांव दौड़ते हुए गए हैं और दौड़ते हुए जा करके सुदामा जी को गले से लगा लिए हैं। बोलो सुदामा महाराज की, द्वारकाधीश की। और पकड़ करके सुदामा जी को अंतःपुर में ले आए हैं, अंतःपुर पकड़ करके लाए हैं, अपने सिंहासन में ही बैठा दिए हैं। सब लोग, पूरा प्रजा लोग ये देख के एकदम हैरान। जिकर सुदामा जी न सर में कोई पगड़ी है, न पाँव में कोई चप्पल है, नहीं जूता है, फटे हुए धोती पहने हुए हैं। और जैसे ही नाम सुने हैं मेरे ठाकुर जी, दौड़ते हुए उसके पास गए हैं, गले से लगा लिए हैं और गले से लगा करके अंतःपुर में लाए हैं और अपने आसन में बिठा दिए हैं सुदामा जी को। आज तो रुक्मणी माता देख करके सब हैरान कि आज कौन ऐसा अद्भुत जीव आया है, अद्भुत भक्त आया है जो द्वारकाधीश स्वयं नंगे पांव चले हैं दौड़ते हुए। सब देखिए पूरा सभा हैरान है और अपने ही सिंहासन में ला करके जैसे बैठा है, बाल्टी हटा देना जी। और आज रुक्मणी जो देख रही है अद्भुत भक्त को, सुदामा के चरण में स्वयं बैठ गए हैं द्वारकाधीश और रुक्मणी से कह रहे हैं कि रुक्मणी जल्दी जल लेके आओ, मेरे को चरण पखाना है। ठाकुर जी जो हैं उनके पैर को पकड़े हुए हैं, उनके पैर में जूते नहीं है, इस कारण छोटे छोटे कण, धूल के कण घुस गए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। ठाकुर जी आज तो अपने आंखों से ही, आंखों के आंसू से ही पूरे चरण पखाड़ दिए हैं। ऐसे बेहाल विवाहिनी सो पग कंटक जात लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने किते दिन खोए, कि देखी सुदामा के दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए, कि नैनन के जल से पग धोए। आज तो रुक्मणी जल लेके आई है, उससे पहले उसके चरण धो दिए हैं। ये देख के हैरान, पूरे राज दरबार में कितने सारे दास दासियां हैं, लेकिन रुक्मणी पहली बार भगवान श्री कृष्ण जिसको भी आदेश देते ना, सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लग जाते थे कि मेरा अहो भाग्य कि आज मुझे ठाकुर जी ने कुछ करने को कहा है, कुछ देव सेवा दिया है। दौड़ते हुए गई, तब तक चरण तो धो दिए थे। आज अपने सिंहासन में बैठाए हैं, आरती लिए हैं और कुछ पश्चात, आरती लेने के पश्चात आज रुक्मणी के ही रूम में सुदामा जी को अंतःपुर में ले गए और रुक्मणी जी के रूम में हाथी दांत से निर्मित सुंदर दूध के फेन के समान सोफा लगी हुई हावे रुक्मणी जी की, वहां पे बिठा कर स्वयं ठाकुर जी चरण दबा रहे सुदामा जी के। सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं कि भैया मैं इस योग्य नहीं हूँ, भैया मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं अरे दिखाओ, इतना दूर चल के आओ, दर्द हो रहा होगा, मेरे को दबाने दे। पर सुदामा जी बार बार मना कर रहे हैं, बगल में बैठ जाओ, बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण मानते नहीं। आज सुदामा जी बगल में बैठे हैं श्री कृष्ण, जिसकी सेवा लक्ष्मी माता चरण सेवा करती है, वो लक्ष्मी माता सोच रही कि मैं क्या सेवा करूं संत का। तो पास में पंखा था, पंखा को पकड़ी है और सुदामा जी का हवा करने लगी। अहो भाग्य सुदामा, सुखदेव महाराज जी कहते हैं अरे धन्य भक्त वो, भाग्य उसका जिसकी सेवा स्वयं लक्ष्मी और नारायण कर रहे हैं, स्वयं लक्ष्मी और नारायण जिसकी सेवा कर रहे हो, वो भक्त धन्य है। धन्य से भक्त, वो गरीब हो सकते का जेकर सेवा लक्ष्मी और नारायण करे, वो भक्त कभी गरीब ही नहीं हो सके हो, वो कर संत तो अमीर है ही नहीं है संसार में, जेकर सेवा साक्षात लक्ष्मी और नारायण करे। हवा कर रहे हैं। आज बात करते करते बहुत दिन के बाद जब मित्र मिले हैं तो सुदामा जी से कहा भैया बड़े दिन बाद आए जीते हैं, ते बहुत बाबा वाला बात करते रहे, साधु महात्मा वाला ज्ञान वाला बात करते रहे, कहीं ते बाबा तो नहीं बन गए, बैरागी तो नहीं बन गए। तो कन्हैया सुदामा जी कहते नहीं कन्हैया मोर तो विवाह हो है
अच्छा भाभी आ चुकी का नाम है? ओकर नाम है सुशीला। तो लगते भैया ते मला याद नहीं करत रहे, भाभी छ मला भेजे जैसे नाम है ऐसे कर काम है। अच्छा तो ते मोर बारे में भाभी जी बता होबे ना? बोलती कन्हैया उहिल पहले पता चल गए तोर बारे में। अच्छा तो नहीं पता है? तो भाभी हमारे बारे में जब जानती हैं तो कुछ न कुछ हमारे लिए अवश्य भेजी होंगी। अक्का में शक पका गए सुदामा कस के अपन हाथ एकदम कर देता कि पता मत चले। ये हरिद्वार का धीश में 4 घर के कहा पोटली मांग करके लाने हो, एला दूहूं तो कैसे लगी? तो पोटली दबा के रखे हुए और जोर से कन्हैया कथे कि भैया तोर शादी होई मला एक निमंत्रण तक नहीं दे, मला बुलाए तक नहीं। तो सुदामा कथे भैया खैर मोर से तो भूल हो गए तो हो गए। अच्छा ते बता तोर शादी होए कि नहीं? कन्हैया कथे मोर बात ला छोड़ जी, पहले तोरे बात ला बता। तो सुदामा जी कथे कन्हैया जब बहुत दिन पहले हमन संदीपनी जी के आश्रम में रहे, गुरु महाराज जी के आश्रम में रहे, तो गुरु जी हमारे मन से कितना प्यार करे। हमन एक बार समिधा भी लगे रहे भैया, तो वो दिन इतना पानी गिरी इतना पानी गिरी कि हम दोनों फंस गए हैं। ये सब चर्चा करते थे और एक कल में दोनों हंस लेते। दोनों मित्र बहुत दिन के बाद मिलते तो बचपन की बात याद आ जाती। तो कन्हैया कहते हाँ भैया वो दिन तो दांत था ठंडक से कटर कटर बाजत रही से। और कम सुदामा जी हाथ डरते काबर सुदामा जी चुपके से चना अकेला खावा दे तो कुटुर कुटुर बाजत रही सोई। तो कन्हैया उन्हें याद दिला तो सुदामा जी बात हटा लेते। भैया वो दिन के बाद कितना सुंदर बात हटाते हैं। फिर आगे फिर चर्चा चलते कि भैया ये तो हाथ में का रखे अब का जोर से दबात हंसते तो हाथ कहीं दुखा थे का देख हाथ लाल में दबात हो। तो कभी सुदामा नहीं रहन मैं अपन हाथ में देख लूं ना, मैं मत छूते मोर हाथ खाली जब देखबे तब खाली मोर हाथ के पाछू पड़े थे चुपचाप बैठे थे। फिर सुदामा जी कथे कन्हैया मोर शादी लग पूछा था भैया तोर कब कछन शादी हो है? कन्हैया जो है शर्मा जाते हैं। आज कन्हैया को जब बार बार पूछ रहे हैं तो कन्हैया टाल दे रहे हैं और टालते हुए सुदामा के मन में ये भाव जगाना चाह रहे हैं कि भैया मैं तो सबके लिए सम हूं, क्या गरीब क्या अमीर। और जबरदस्ती कन्हैया जो है उनके हाथ को पकड़े सुदामा जी के और हाथ को जैसे पकड़े हैं उनके हाथ से एक चावल की पोटली गिर जाते हैं। बोले सुदामा महाराज जी की। और पोटली को देख करके सुदामा भगवान जो है पोटली खोलते हैं तो भाभी मेरे लिए ये चावल भेजी है, इसी को तुम छुपा रहे थे ना, देखो तुम अभी भी छुपा रहे हो। इसी को क्यों छुपा रहे हो? अरे भेजे थे ना भाभी भी। और एक मुट्ठी चावल लिए हैं द्वारकाधीश। जैसे ही एक मुट्ठी चावल मुख में डाले हैं एक लोग की संपत्ति सुदामा जी को दे देते हैं। फिर दूसरी मुट्ठी निकाले हैं, दूसरी मुट्ठी लेकर के फिर मुख में जैसे ही डाले हैं दूसरी लोग का राज्य सुदामा महाराज जी को दे देते हैं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी मुख में डालने ही वाले होते हैं तो रुक्मणी माता आकर के हाथ को तब से पकड़ लेती है। महाराज एक पीछे भाव बताते का सब दान करके स्वयं भिखारी बनना चाहता इसका, या एक और भाव कि भैया सब सुदामा लते देवे तो हमन कहाँ रबो। तीसरा भाव है कि सन के प्रसादित अकेला नहीं खाना चाहिए, हम मन तो हावन ना सखी हम मन बांट के खावो। ये सुंदर तो भाव हावे जेकर कारण रुक्मणी माता हाथ पकड़ ली और स्वयं सब सखी के साथ में मिल के स्वयं ग्रहण करते। हाँ फिर आज चर्चा ही चलते रहते। सुदामा जी कहते भैया अब का दिन हो गए, अब ते बता मोला तो पूछ रहे के धन मोर विवाह हो है का हो है कैसे हो है घर परिवार सबके बारे में पूछ रहे तोर बारे में नहीं बता हंसते हैं। तो कन्हैया शर्माते हुए कहते भैया जब ते मोर घर में आ ही गए तो मिलवा ही देता हूँ, बताए वाला क्या बात है। जैसी आवाज लगा थे रुक्मणी जाओ तो सबको बुला के ले आओ। तो रुक्मणी माता आते सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज जी नमो नारायण। बोलते ये कौन है भैया? तो द्वारकाधीश कहते ये तो हमारी वही है श्रीमती जी। अच्छा कितनी सुंदर सौभाग्यवती भव। और दूसरा सत्यभामा सत्या। अरे ये कौन है? तो कन्हैया कहते ये समय मतलब बार बार पूछ मत मित्र मतलब सब कुछ आशी लागते शर्म लागते ये समय जे भी तो आवत चुपचाप आशीर्वाद देते हैं ऐसे कहते। तो सुदामा जी कहते का 10-20 है का? कन्हैया कहते मतलब पूछ मत लाज लागती मतलब बताए में बस आवत आशीर्वाद दे। अब तो लाइन लग के आए के सत्यभामा आगे
सत्या आगे, लक्ष्मण आगे, भद्रा आगे, सब जने आते थे तथास्तु पुत्रवान भव, पुत्रवती भव, पति प्रिय भव। अब इतनी बार आते 50 जन पार हो गए। अरे कन्हैया कतका जना है, फिर मत पूछना जी मलते हैं, आशीर्वाद दे चुपचाप। 2500, अब 2500 पार हो गए तो मुख सुखा शुरू हो गए। 5000, अब जब 5000 कुछ नहीं तो फिर पूछ, अरे कन्हैया कतका जने रे भैया बताते हैं। तो कन्हैया कहते चुपचाप आशीर्वाद देते हैं। हाँ? अब तो 1000 भर पार, 10,000 पार। अब आशीर्वाद दे देकर मुंह टोटा सुखा गए। अब केवल शॉर्टकट में भाव 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 से कर, अब वो भाव भाव करना तक बंद, चुपचाप। अब लास्ट में पूछत कन्हैया सच सच बता रे भैया ते कतका झंडोर पत्नी दिले बताते, सच सच बताते। तो कन्हैया कहते महाराज अब मोर हाथ दुख गए है आशीर्वाद दे के। तो कन्हैया कहते ते मोर घर में लड़ाई कराबे आते हैं। कैसे लड़ाई करा हो जी? आधा झगड़ा आशीर्वाद देबे, अब आधा झगड़ा नहीं देबे तो दोनों आधा मुझे आशीर्वाद नहीं दे हती में नाराज नहीं हुई और मोला लड़े बर आज आपस में लड़ाई हो जी ते आशीर्वाद दे। सुदामा जी कहते बस बस कन्हैया ते सच सच कर बता दे कितना है पूरा पूरा 16,108। बोलो बाकी बिहारी लाल की। तूने मेरा लगा दिया तूने तो भैया कर दिया बेड़ा पार मेरा। ऐसा एक काम करो, तुम इसके पति, तुम ही मेरा प्रणाम कर लो, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। क्योंकि पति के पत्नी के आधा अंग तो पति ही होते ना। तो पति जैसे ही द्वारकाधीश प्रणाम करते हैं सुदामा जी को और सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं कि चिरंजीवी भव। बोले बाकी बिहारी लाल की, सुदामा जी महाराज की। आज कन्हैया कह रहे हैं सुदामा से कि भैया भाभी मला यहाँ भेजे तो जरूर कुछ न कुछ कहे के भेजे हो। तो सुदामा जी याद आते, आज सुदामा जी बात बताते भाभी की कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर घनश्याम जो नित्य एकादशी हो, मेरे घर घनश्याम जो नित्य एकादशी हो। अतकल सुनीस मोर ठाकुर जी हा आंख से आंसू आ गए, आंख बंद करिस और आंख बंद करके ही अपन भाभी ला उत्तर देते। भाभी प्रश्न करिस की 1 माघ 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर तो शाम जो नित्य एकादशी हो, नित्य एकादशी हो। ठाकुर जी उत्तर देते होनी थी जो है गई, होनी थी जो है गई, पर अब ना ऐसी हो कि भाभी तेरे भवन पे नित्य द्वादशी हो, कि भाभी तेरे भवन पे नित्य द्वादशी हो। बोलो बाकी बिहारी लाल की। प्रश्न कर रहे थे भाभी कि प्रभु मोर घर तो खाए के इतना लाला पड़े है, एक अनाज भी नहीं है, मोर लइकन भूखे मरते। नित्य मोर लइका मन जब भूख के मारे मोर से प्रसाद मांगते तो मैं कहता बेटा आज तो एकादशी हरे रे, केवल पानी भला पिला पिला रखता हूँ, मोर घर नित्य इसलिए बीतत भगवान। तो कन्हैया कहते भाभी होने रही से प्रारब्ध रही से सो हो गए, लेकिन आज के बाद नित्य प्रति तोर घर कोई चीज की कमी नहीं हो। ऐसे आशीर्वाद ठाकुर जी दे देते। और प्रभु घनश्याम द्वारकाधीश अब सुंदर सुदामा जी के पास बैठे हैं, काफी मीठा मीठा बात पुराने बात याद करके स्मरण करके याद करते हैं। अब सुदामा जी कहते भैया अब तो जाने के बेरा हो गया, अब तो चलते हैं कन्हैया। राम राम दोनों दोनों राम राम होते हैं। पर चलते चलते सुदामा जी को जो सफेद सुंदर कपड़ा दिए थे ठाकुर जी उसको भी वापस मांग लेते हैं। और जब उसको वापस मांगे हैं आगे बढ़े हैं तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तो भाभी पूछी भैया तो का उत्तर दूं? हाँ भाभी मतलब पूछी ना तो बोल दे राम राम ही से भाभी पूछ दे। तो राम राम तो नहीं कहे तब का दूं मैं कुछ विशेष बता इसे। हाँ जब अगले बार आही आबे न ते हाँ तो भाभी तक को धर के लावे सब परिवार ले यहू कुछ बात हो ही तो नहीं कहे तब ला दूं मैं।
सुदामा जी समझ गए ये कुछ देने वेने वाला नहीं है रे भैया, ये बात भला बढ़ा थी। ठीक है कन्हैया, ठाकुर जी की इच्छा हुई तो फिर दोबारा मुलाकात हुई, हम चलते हैं भैया। राम राम। भगवान श्री कृष्ण आधा बिजली छोड़े बरई अब कतका दूर तक चलत रहे। अब आधा बीच से ही सुदामा जी कहती भैया अब ते रुक मैं चलत हूँ। सुदामा जी को आधा बीच से छोड़ करके आ जाते हैं द्वारकाधीश। इधर सुदामा महाराज जी चलते चलते अपने घर पहुंचे हैं और घर पहुंचे हैं नहीं, घर पहुंच करके देखे हैं यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी। मेरे ठाकुर जी अच्छा ही किया जो मुझे नहीं दिए, चले जा वापस अपन घर चल दे, जहां से आए द्वारकाधीश अपन वापस आ जाइए कर छोड़ के। मेरे ठाकुर अच्छा ही करिस मला नहीं दिसते। अरे जगह पास पैसा आते ना वो बहुत घमंडी हो जाते, बहुत बेस्ट करिस ठाकुर जी जो मतलब कुछ नहीं दी बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन जैसे अपन घर के पास आकर के देखते जे पास एक झोपड़ी रहती नहीं तेकर एकदम महल खड़े चकमिक चकमिक करते हैं महल। पास ही दूसरे सैनिक आत रही और ओती वाले खिड़की झांक करके देखी सुशीला तो सुंदर साड़ी पहने हुए राजकुमारी राज रानी लगत है। आरती धर के ऐसी आरती धर के आवत देखी तो सुदामा जी महाराज जी बोला रास्ता दे दी साइड, बोला लगी इसकी कोई रानी है रे पूजा करे बर मंदिर जात और पास में सुदामा जी पासे में आगे और आरती थाला लेकर के आरती उतारा थे तो सुदामा जी मुड़ी नीचे गड़ी आते हैं और धीरे से स्वामी करके कहीं नहीं तो मुड़ी उठा करके देखते अरे ये तो सुशीला हरे देवी मोर झोपड़ी कहाँ चल दी। तब सुशीला कहते द्वारकाधीश की कृपा बरस गई, बोले वहां की बिहारी लाल की। मोर ठाकुर जी घनश्याम में बिना बता ही सब दे देते। कोई शाम सुंदर से कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके कि भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, कि भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। सुदामा जी इस चरित्र इस तरह से सुनाए हैं मेरे ठाकुर जी कि मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल। भूल गया कहीं आना जाना, 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 मैं तो बन गया शाम का दीवाना, 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 मेरी हार भी हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार भी हो गई थी ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार भी हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार भी हो गई थी ये दुनिया क्या जाने। जय हो।
हरि बोल। बाजी जब गुरुवर ने लगाई, 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 पलट गई पासा मेरे भाई, पलट गई पासा मेरे भाई, पलट गई पासा मेरे भाई, पलट गई पासा मेरे भाई। यही प्रीत की उल्टी रीत ये दुनिया क्या जाने, यही प्रीत की उल्टी रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। सबके हाथ पर भाव से, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कन्हाई बंसी वाला, कन्हाई बंसी वाला, कृष्ण कन्हाई मुरली वाला, कन्हाई मुरली वाला, कृष्ण कन्हाई मुरली वाला। कन्हाई मुरली वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला। मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। द्वारकाधीश भगवान की, जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।